हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी मज़े में हैं। सुबह से मैंने मेरा व्लॉग शुरू किया है क्योंकि आज से बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो मैं उनका टिफ़िन बना रही हूँ। और मेरे बच्चों के स्कूल ओपन हुए थे 13 से, थोड़ा सा पुराना हो गया है ये व्लॉग। आगे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, नहीं खुल गए हैं, कब से खुले मुझे बताना कॉमेंट बॉक्स में। मैंने है ना रात को चने बॉईल करके रख दिए थे। रात को चने सोक करके रख दिए थे, उन्हें मैं अभी बॉईल कर रही हूँ। साथ में मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल से एक नूडल। ये अच्छे लगते हैं बच्चे लोगों को, यानी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं। आपके बच्चे काफ़ी छोटे भी हो ना, तो भी आप उनके लिए बना सकते हो। पैन में बस मैंने प्याज डाला था, वो थोड़े से भुन गए तो नूडल डाल दिए हैं प्रेप करने के बाद। एंड इसमें सिर्फ काली मिर्ची एंड टमेटो सॉस जाता है, तो आपको लगेगा कि कैसा लगता होगा, बट ये बच्चों को अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को पसंद आता है। एंड छोटे बच्चे होंगे ना तो उनको भी ये पसंद आ जाएगा। गर्मियों में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं ना स्किन केयर करने से बचते हैं, क्योंकि एक तो पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है, वो चिपचिपी फीलिंग जो होती है। बट आई मस्ट टेल यू, गर्मियों में भी स्किन केयर उतना ही ज़रूरी है जितना सर्दियों में, इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी की वजह से हमारा जो स्किन का हाइड्रेशन है ना वो कम होता है। क्योंकि एक तो हम अंदर से भी डिहाइड्रेटेड हो रहे होते हैं और बाहर से भी, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपकी स्किन का ध्यान रखो। और मेरे समर स्किन केयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन, चाहे मैं घर के अंदर रहूँ या बाहर जाऊँ, क्योंकि ये है ना मेरे स्किन हेल्थ को सन की हार्मफुल रेज से सेफ गार्ड करता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि मुझे ना हमेशा एक ऐसे सनस्क्रीन की तलाश रहती है जो इफेक्टिव तो हो ही, सन प्रोटेक्शन तो दे ही दे, बट साथ में स्किन को ग्लोइंग भी बनाए। तो रिसेंटली आई केम अक्रॉस मामाअर्थ्स राइस वाटर ड्यूई सनस्क्रीन। इसमें है राइस वाटर एंड नियासिनामाइड, ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आर ब्लेसिंग फॉर स्किन। तो मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया एंड फेल इन लव द मोमेंट आई यूज्ड इट। इसका टेक्सचर बहुत लाइट है, परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है एंड इट ग्लाइड्स ब्यूटीफुली, और इसे लगाने के बाद स्किन लुक्स सो ग्लोइंग। इसका यूनिक फॉर्मूला ब्रिंग्स द गुडनेस ऑफ कोरियन सीक्रेट टू ग्लास लाइक स्किन, जो है राइस वाटर। राइस वाटर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सन डैमेज एंड गिव्स द ड्यूई ग्लास स्किन ग्लो। साथ ही इसमें है नियासिनामाइड विच इज प्रूवन टू रिड्यूस डार्क स्पॉट्स एंड हेल्प्स इन इवन स्किन टोन। इट इज ऑल्सो मेड सिर्फ सर्टिफाइड, जिसका मतलब है कि इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है एंड इट इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर एवरीडे यूज। इसमें है SPF 50 एंड PA++++ प्रोटेक्शन, और ये कोई व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है। मामाअर्थ हैज अ रेंज ऑफ सनस्क्रीन्स जो सन प्रोटेक्शन के साथ साथ एडेड बेनिफिट्स भी देते हैं, जैसे ये वाला बीटरूट हाइड्राफुल सनस्क्रीन दैट गिव्स सन प्रोटेक्शन एंड हाइड्रेशन, विटामिन C डेली ग्लो सनस्क्रीन फॉर सन प्रोटेक्शन एंड रेडिएंट ग्लो, उपटन डीटैन सनस्क्रीन फॉर सन प्रोटेक्शन एंड स्किन डीटैन एंड ब्राइटनिंग, अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विच इज वेरी लाइट वेट एंड गिव्स सूदिंग सन प्रोटेक्शन। तो अगर आप इन सनस्क्रीन में इंटरेस्टेड हो तो आप इनको खरीद सकते हो मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप से, और वहाँ से आप अगर इनको खरीदते हो ना तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो हमारा डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2024, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एंड नाइका एंड ऑल्सो इन स्टोर्स नियर यू। तो इन सभी को खरीदने के लिंक मैं रख दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। एक ज़रूरी बात भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मामाअर्थ आपके फीडबैक के बेसिस पे ना अपने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव भी करते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने ऑनियन शैम्पू को इंप्रूव किया आपके फीडबैक के बेसिस पे। तो कीप शेयरिंग योर फीडबैक। तो लिंक चेक कर लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ज़्यादा डिले किए बगैर बढ़ते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। और ये एक चाट जैसी है, स्नैक जैसा समझ लीजिए, पर ये बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी तो ये काफ़ी है ही। थोड़ा सा पनीर मैंने फ्राई कर लिया था, थोड़े फिर इसमें उबले हुए चने ऐड कर दिए थे, थोड़े बहुत मसाले करके ये हो गया 5 मिनट में तैयार। और ये है इन लोगों का आज का टिफ़िन। तो थोड़े मैंगोज़ हैं और ये हस्बैंड ने काट दिए थे, एंड थोड़े से नूडल्स हैं, एकदम बेसिक सिंपल चाउमीन है। बच्चे लोग को चाउमीन वगैरह में सब्जियाँ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और इसमें मसाले भी कम है, तो मैं इसीलिए बोल रही थी कि अगर आपके बच्चे बहुत छोटे
छोटे हैं ना, लाइक वो छोटे स्टैंडर्ड्स में हैं अभी, तो उनके टिफ़िन में आप ये बना सकते हो। बाय द वे, ब्रांड नूडल के ब्रांड का नाम है YU। ये मैंने ब्लिंकिट से लिया था, नहीं अच्छे निकले। बस दोनों का डब्बा हो गया है रेडी और ये लोग जाएंगे अभी स्कूल, और उसके बाद फिर हस्बैंड अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे और मैं शुरू करूँगी अपना दिन। हस्बैंड का ब्रेकफास्ट सर्व कर रही हूँ मैं, और ये एक्चुअली मेरी सासू माँ ऐसे बनाती हैं। मतलब जैसे मैंने चने ले लिए हैं, पनीर मैंने खुद से इसमें ऐड कर दिया, बट वो है ना तरह तरह की जो कठोर दालें होती हैं, होल दालें, जैसे कि चना हो गया, लोबिया हो गया, ये सबको बॉईल करके और फिर हल्के मसाले के साथ उसको टॉस करके और इसमें फिर सैलेड ऐड कर देती हैं, जैसे कि खीरा और प्याज बेसिकली। वैसे अनियन भी ऐड किए जा सकते हैं, बट सुबह सुबह अनियन खाना अच्छा नहीं लगता, मतलब कच्चा अनियन, तो वो मैंने नहीं ऐड किया। तो ये मिला करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैंने थोड़ी सी दूध पत्ती कर दी थी। हस्बैंड एंड मैं शेयर कर लेंगे, मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, मुझे थोड़े काम होते हैं, मैं फ्री होकर ही बाद में ब्रेकफास्ट करती हूँ। दूसरा मैंने ले रखी होती है मेरी टैबलेट थायराइड वाली, तो उसके बाद 1-1.5 घंटे तक कुछ खाया नहीं जाता ना, तो इसलिए भी मैं उनके साथ यूजुअली ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। छुट्टी होती है, छुट्टी का दिन होता है तो फिर अलग बात है, तब तो हम लोग सारे इकट्ठे करते हैं, क्योंकि तब फिर स्कूल भेजने वाला रूटीन नहीं रहता। अदरवाइज़ ये सब लोग जिसको जैसे जैसे बाहर जाना होता है उस हिसाब से तैयार होते जाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते जाते हैं। मैंने आज प्लान किया है कि ये वाला डाइनिंग टेबल पे जो मैंने स्प्रेड बिछा रखा था उसको हटा दूँगी, और दूसरा एक सेटअप आज लगा रही हूँ मैं। और ये डाइनिंग टेबल मैंने लिया था एट होम से, जो रनर है एंड जो मैट्स हैं ये दोनों ही लिए थे अमेज़ॉन से। जो टेबल मतलब चेयर के ऊपर कवर है ये भी अमेज़ॉन से लिया है। ये फ्लावर वास एंड फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं बहुत लोगों को, तो ये मैंने एक्चुअली खुद नहीं खरीदे, ये मुझे गिफ्ट में मिले थे। साथ ही ये जो आप नैपकिन होल्डर देख रहे हो, टिश्यू पेपर होल्डर, ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था। और ब्रांड का नाम है डुसान, DUSAAN। ये काफ़ी अच्छे होम डेकोर पीसेस सेल करते हैं, तो आप इनके वेबसाइट पे जा कर के चेक कर सकते हो आप अगर इंटरेस्टेड हो।
और लगे हाथ में सोच रही हूँ कि लंच भी बना देती हूँ, क्योंकि इसके बाद है ना मेरी जो हेल्प है, जो मुझे झाड़ू पोछे में हेल्प करती हैं, उनके आने का टाइम हो जाता है। तो मेरा ऐसा दिल होता है कि बिफ़ोर शी कम्स तो मेरा जो काम है वो निपट जाए, बिकॉज़ व्हेन शी मॉप्स ना तो मतलब वो झाड़ू पोछा लगा रही होती हैं तो साथ में मैं डस्टिंग और ये सब काम कर लेती हूँ। तो इसलिए मेरा ऐसा दिल आता है कि जो खाना पीने का काम है वो पहले फिनिश हो जाए, फिर झाड़ू पोछा हो जाएगा तो मैं थोड़ा ना एकदम ही फिर फ्री हो जाती हूँ सुबह के काम से। तो मैं आज बनाने लगी हूँ भिंडी और तोरी, मतलब दोनों अलग अलग बनाऊँगी। और इसके लिए मैंने भिंडियों को अच्छे से धो लिया है पहले। इसको वैसे तो ये सूख ही जाती हैं, बट मैंने इनको स्प्रेड करके रख दिया है। मीनवाइल क्योंकि तोरियां हैं मेरे पास तो ये काट लूँगी, अदरवाइज़ भिंडी अच्छी खासी सूख जाती है। बस टावल से एक बार आप टैप कर लें, पैट कर लें इनको, तो गुड टू गो है। आप काट करके इन्हें छौंक सकते हो। तो तोरियां हमेशा बनाने से पहले मैं थोड़ा सा काट करके चख लेती हूँ। मम्मी ने सिखाया था कड़वी हो तो डिस्कार्ड करें। पहले तो मुझे एकदम ऐसे मौत आती थी कच्ची लौकी तोरी को चखने में, पर अभी नहीं उतना कुछ भी पता चलता, अभी ओके लगता है, टेस्ट चख लेती हूँ मैं आराम से। तो आज क्योंकि हस्बैंड नहीं ज्वाइन करेंगे ना हमें लंच पे, तो मैं तोरी वैसे बना रही हूँ जैसे मुझे और शानू खुशी को ज़्यादा पसंद है। जब वो भी होते हैं तो वैसे बनाती हूँ जैसे उनको अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी तरीका जो है तोरी बनाने का एकदम सिंपल है और वो हम सब प्यार से खा लेते हैं। पर ये वाली जो तोरियाँ हैं जिसमें मैं प्याज और लहसुन एंड टमाटर का तड़का लगा रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड को ज़रा कम ही पसंद है, मतलब ना पसंद है उनको। तोरी में प्याज टमाटर लहसुन ये सब पसंद नहीं आता, तो वो दिल से नहीं खाते। और जो दूसरा तरीका है वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो मैं अजवाइन से तोरी को छौंक देती हूँ। उसमें कुछ भी मसाले नहीं डलते, बस हल्दी डलती है एंड उसमें बाद में ढेर सारे नींबू का रस डाल करके खाते हैं। तो वो उन्हें बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, लाइक ही कुड ईट इट एवरी डे। तो वो सानी खुशी और मैं खा लेते हैं, वो हम लोग को भी ना पसंद नहीं है। तो आज वो नहीं थे तो आई थॉट कि जो अच्छा लगता है हम लोग को वैसा वाला बनाती हूँ। एंड आप ये वाला भी ट्राई करके देखना, आपको ये अच्छी लगेगी। लाइक मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी, प्याज टमाटर लहसुन का तड़का डाल करके एंड फिर पाउडर मसाले थोड़े कम ही जाते हैं तोरी में। तो आप ये बना लेना। वैसे तो ये कढ़ाई में बनती है, बट फिर वो थोड़ा सा तोरी में टेक्सचर आता है तो वो सानवी खुशी को ना पसंद आता है, तो मैंने इसको सीटियाँ लगा ली। वैसे आप कढ़ाई में बना ला तो थोड़ा सा बाद में ना तेल भी छूट जाता है, तो बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा ये जो पैन है ये अगारो ब्रांड का है। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि आपका ये जो ग्रे वाले पैन है ये आपने कहाँ से लिए, तो ये मैंने लिए तो अमेज़ॉन से हैं, पर ये हैं अगारो ब्रांड के। ये 1 साइज़ में आते हैं, 7 टाइप्स हैं, तो सारे ही टाइप मेरे पास हैं। तो वो आप देखते ही हो मुझे कुकिंग में यूज़ करते हुए, एंड दे आर गुड, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। तो प्राइस रेंज के हिसाब से दे आर वेरी गुड क्वालिटी। दोनों लोगों को साथ में खाना खाने बिठा दिया है मैंने। आप मेरा व्लॉग अगर कई सालों से फॉलो करते हो ना, है मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स जो मुझे बिल्कुल बिगिनिंग से फॉलो करते हैं, तो आपको याद होगा कि मैं सानवी खुशी को जब खाना खिलाती थी एक साथ, तो मैं उनके लिए दोस्ती रोटी बनाती थी। लाइक हम लोग इसे दोस्ती रोटी कहते हैं, वैसे 2 परती रोटी भी आप इसे कह सकते हो। तो जब सानवी खुशी बहुत छोटी थी ना, तो उनको वेट नहीं होता था। लाइक एक को रोटी दे दी तो दूसरा थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता था कि मेरा फुल्का कब आएगा। और दूसरा वो वक्त ऐसा था कि मैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा रही थी। अब तो बड़ी हो गई हैं तो अब थोड़ा सामाजिक चीज़ें और पढ़ाई यही वो ज़्यादा सीख रही हैं, एंड थोड़ा मैं अभी उन्हें लाइफ स्किल्स भी सिखा रही हूँ। लेकिन जब छोटी बच्चियाँ थी तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, गुड टच बैड टच, ये सब चीज़ें सिखाने का महत्व बहुत था। तो मैंने उन्हें शेयरिंग इज़ केयरिंग सिखाई थी, तो तभी मैंने ये वाली रोटी बनाना भी शुरू किया था। इससे मेरे 2 पर्पज़ सॉल्व हो जाते थे। एक तो ये कि दोनों को एक साथ रोटी मिल जाती थी, किसी को वेट नहीं करना पड़ता
था। एंड दूसरा, मैं उनको ऐसे रोटी खोल करके दिखाती थी, देती थी, तो मैं उन्हें बोलती थी कि शेयरिंग इज़ केयरिंग ना, दोनों शेयर करेंगे। जो सिस्टर्स होती हैं वो शेयर करती हैं, गुड फ्रेंड शेयर करते हैं। तो दे यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड टचवुड उन दोनों में बहुत अच्छी फीलिंग ये शेयर करने की डेवलप हुई है। वो जो एक ग्रीड होती है ना कि बस मैं ही मैं, वो उन दोनों में नहीं है। कितना भी उन्हें पसंद आ रहा हो, लेकिन दूसरे को अगर वो चाहिए तो दे कुड हैप्पीली शेयर। बड़े सारे दोस्तों को ऐसा लगता है कि ये रोटी कच्ची तो नहीं रह जाएगी, तो नहीं रहती है कच्ची। ये बहुत पतली बेली जाती है, तो इतना सेकने में बहुत अच्छी तरह से सिक जाती है, बिल्कुल कच्ची नहीं रहती। और या तो आप इस तरह से इसको आप सर्व कर सकते हो, जैसे सिकी हुई साइड पे मैंने घी लगाया था, या आप ये जो अंदर की जो सॉफ्टर साइड है इस पर घी लगा सकते हो। तो एक साथ में 2-2 रोटियाँ बन जाती हैं। एंड अभी तो थोड़ी सी करारी भी लगती हैं गर्मा गर्म, लेकिन आप इसे कैसरोल में रख दोगे ना तो बाद में एकदम ही सॉफ्ट हो जाती हैं। तो आज से है ना बच्चों का स्कूल खुल गया है, तो सुबह से वापस से वो पहला वाला जो रूटीन है वो शुरू हो गया है। एंड देन मैंने फिर बनाया लंच, और उसके बाद फिर मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। मेरा मन हो रहा था थोड़ी बातें करने का। मैंने आपको बोला था कि मैंने जो पैर में एक्सफोलिएशन वाला मास्क लगाया था ना, उसके बारे में आपको अपडेट करूँगी। तो थिंग इज़ कि मैंने वो मास्क लगाया तो मुझे ना पैर में बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी से फील होने लगी, और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, लाइक पैर की, फेस की बहुत सेंसिटिव है मेरी स्किन। तो मैंने है ना उसको मैं आपको बोल रही थी कि मेरे को ये 90-120 मिनट्स रखना होगा, 1.5-2 घंटे रखना होगा, पर मैंने इतनी देर नहीं रखा था। मैंने उसको हटा दिया बिकॉज़ मुझे ना वो एक फीलिंग आ रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। वो अजीब सी ही गर्मी सी हो रही थी। आई नो इसी तरह से वो काम करता होगा, बट मेरी स्किन को मैं जानती हूँ, तो मैंने वो थोड़ा सा जल्दी निकाल दिया था। एंड वो प्रोसेस किया था मैंने लास्ट संडे। एंड अभी तो कितना वक्त आ गया है, तो मेरी स्किन में अभी तो कोई पीलिंग वीलिंग शुरू नहीं हुई है। ऑल्सो मेरे को पैरों में ना अजीब सी गर्मी और अजीब सी ना सेंसेशन हर वक्त हुई रहती है। पर वो जो मैंने उसकी जो वीडियोस वगैरह देखी थी ना, तो उसमें वो ऐसे पड़ते वड़ते उतर रही थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो भगवान जाने होगा कि नहीं होगा, कुछ भी होगा तो मैं आपको बता दूँगी, बट फ़िलहाल के लिए तो मैं शायद इसको दोबारा ट्राई नहीं करने वाली। तो ये है मेरी हालत। मतलब मैं बहुत देर खड़े होकर जब काम करते ना, तो ऐसा गरम हो जाता है पैरों में। वो तो वैसे भी थोड़ा गर्मी है तो लगता है, लेकिन आजकल मेरे तलवे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। तो आगे बस अब थोड़े ही वक्त में वीकेंड आ जाएगा, और इसी वीकेंड मुझे बड़े सारे काम है। पहला तो ये मेरे बाल ही देख लो, मुझे हेयर कलर करना है। लास्ट भी किसी वीडियो में मुझे किसी फ्रेंड ने बोला था कि दी आगे वीकेंड आ रहा है, आपके बाल कलर कर लो। तो मुझे पता है मेरे को टचअप करने की ज़रूरत है, पर मेरा ना मन नहीं करता टचअप करने का, क्योंकि जब से मैंने बाल कलर करना शुरू किया है, तो भले ही कितना भी अच्छा आप यूज़ कर लो, कलर इज़ कलर, केमिकल होते हैं उसमें। एंड मैंने सो कॉल्ड हर्बल वाले भी ला के देखे, पर कोई ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा ना बचती हूँ। वैसे मुझे महीने में 2 बार टचअप करने की ज़रूरत पड़ती है, बट मैं चाहती हूँ कि एक महीने में मैं एक ही बार करूँ, तो इसलिए आपको ये थोड़ा ग्रे ऐसा देखना पड़ता है। मैं तो चाहती हूँ पूरे ग्रे रख ही लूँ, पर मेरे हस्बैंड अभी नहीं मानते हैं। नहीं, लाइक कि अभी नहीं, थोड़ा और टाइम निकल जाएगा तो बाद में कर लेना। लाइक ही डजंट लाइक इट। उनको ये है कि ठीक से तैयार होना चाहिए, ठीक से ग्रूम रहना चाहिए। एंड वो बात अच्छी भी है, आप अच्छे से तैयार रहते हो ना, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो जाओ, तो फिर थोड़ा सा ना एक अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस हो जाता है। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे अचार भी डलवाना है, मतलब सीखना है बेसिकली। तो मम्मी मुझे बोल रही थी कि वो करवा देंगे, मेरे को सिखा देंगे। आम का अचार एक ऐसा अचार है ना जिसमें थोड़ा सा ना प्रिसिशन चाहिए होता है। वैसे तो मैं अचार डाल लेती हूँ, कई किस्म के मैंने अचार डाले हैं, बट जो आम का अचार एक स्वाद है वो, मतलब वो है ना। एक तो मेरी मासी सास है, मेरी छोटी वाली मासी हैं, मतलब मम्मी की सबसे छोटी वाली बहन, एक तो उनके हाथ में है वो स्वाद, वो वाला आम का अचार जो मुझे अच्छा लगता है। इसमें वो अक्खी सौंफ और कलौंजी और मेथी होती है, और एक फिर मेरी सासू माँ बनाती है वैसा वाला अचार, मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे वो ही सीखना है। एक आम के अचार में छोले भी डल के बनता है, आपने कभी खाया हो तो वो मुझे आता है, पर मुझे है ना, मेरे को स्वाद उसका पसंद ज़्यादा आता है, तो मुझे वो सीखना है। तो फिर शायद इस वीकेंड देखते हैं कि माते थोड़ी सी फ्री हों या पति भी थोड़े फ्री हों, वो भी देखना पड़ेगा ना।
और मैं भी थोड़ी फ्री हूँ क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ वीकेंड पे स्कूल जाने का। लाइक सैटरडे को थोड़ा काम है बच्चे लोग के स्कूल में, टाइम निकलता है, तो ये अचार का काम इस वीकेंड हो जाएगा। और मेरे पीछे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट मैंने ना मिंत्रा से थोड़ी बहुत चीज़ें मंगाई हैं। एक्चुअली 7 आइटम्स मंगाए हैं, तो उसमें से 3 हो गए थे कल रात डिलीवर, और मैंने वो ट्राई किए तो थोड़ा सा मैंने मतलब वो लूज़ आ रहा था मुझे, तो मैंने रिटर्न करा दिया है, साइज़ एक्सचेंज करा दिया है मीन। और अभी 4 आ गए हैं अभी, तो ये मैं शाम को पहन के देखूँगी। मतलब बच्चे लोगों को, हस्बैंड को, सबको दिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हमको खुद को देखने से अच्छी लगती है, बट आप पे कैसे दिख रही है वो सामने वाला ही बता पाता है ना। एक शीशे में आप देख लो तो सिर्फ एक प्रोफाइल नज़र आता है, तो मैं थोड़ा सा ओपिनियन लेना पसंद करती हूँ। तो हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं सानवी, खुशी और हस्बैंड सबको दिखाऊंगी, पर फाइनल चॉइस तो मेरी ही रहती है कि मुझे ये रखना है कि नहीं रखना है। तो ये मैं शाम को ट्राई करूँगी और फिर मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। मतलब जो रिटर्न कुछ करना रहेगा, मेरा वाला साइज़ और ये वो जो भी रहेगा वो आ जाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या शॉपिंग करी है। और लंच करते ही चली गई थी खुशी तो अपने ट्यूशन क्लास। उसको इतनी दोपहर में उसकी ट्यूशन क्लास होती है, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि यार थोड़ा सा टाइम शिफ्ट हो जाए तो अच्छा हो। वो वहाँ से आएगी और फिर शाम में उसकी वो दूसरी वाली क्लास मैथ्स वाली भांजू, पर वो उसको पसंद आती है। उसमें मतलब ऐसा होमवर्क कुछ नहीं होता, वो तो बहुत बार ऐसा होता है पेन पेपर भी लेकर नहीं बैठती, ऐसे ही बस इंटरेक्ट करते रहते हैं। एंड उसकी टीचर उसको मैथ्स के ट्रिक्स वगैरह सिखाती रहती है, तो वो तो उसको पसंद आती है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये वाली जो क्लास होती है ना दोपहर वाली, इसके लिए कभी कभी चीज़ लाइक कि आज मैं ऑनलाइन कर लूँ, आज नहीं जाना। बट और भी 2 बच्चियाँ हैं उसके बराबर, मतलब उसके ही स्टैंडर्ड में, उसी के बैच में, जो हमारी सोसाइटी से जाती हैं। तो ये एक अच्छा है कि तीनों ग्रुप में चले जाते हैं आराम से। मतलब मैं तो जब छोटी थी मैंने तो कभी भी ट्यूशन नहीं लिया, एक भी क्लास का किसी भी स्टैंडर्ड में। मैं तो सेल्फ स्टडी करती थी, एंड खुशी भी सेल्फ स्टडी कर लेती है। लाइक उसको वो डिसिप्लिन है, उसे वो पसंद भी है। पर अभी है ना एक अलग तरह का कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है, तो थोड़ा सा फिर एज पेरेंट्स हम लोग को भी थोड़ी जिम्मेदारी एक्स्ट्रा हो जाती है। एंड खुशी आ गई क्या? नहीं, खुशी का टाइम नहीं है। अच्छा मैंने वो मंगाया है इंस्टामार्ट, ले ले बेटा। तो वो वैसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडियस है, वो खुद से पढ़ लेती है। आज डिनर में मेरा प्लान है भुर्जी पाव बनाने का, तो इसके लिए पाव बेक होने के लिए रख रही हूँ मैं। कोई भी पाव की रेसिपी आप फॉलो करते हो ना, तो मैं आपको बोल रही हूँ उसे भूल जाइए और ये वाली ट्राई करना। आपको ये इतनी अच्छी लगेगी कि प्रॉब्ली आप इसे ही बार बार मतलब परमानेंट कर लोगे अपने घर में। तो इसके लिए मैंने 1 हीप्ड टीस्पून, लाइक लेवल नहीं, थोड़ा सा हीप्ड 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट डाला है। साथ में 1/8 कप, ये 1/4 कप है, आधा आधा भर के 1/8 कप ही शुगर, एंड 1/8 कप ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर पतंजलि ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ मैं। और शुगर मेरी फाइन है, पैरीज ब्रांड की है, ये अमेज़ॉन से मैंने ली थी। वैसे आप चीनी को पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है सॉल्ट। अब इसके अंदर ऐड करेंगे फ्लावर। तो आप मैदा भी ले सकते हो, आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हो, आप चाहें तो दोनों को 50-50 मिक्स कर सकते हो। और एक बार तो आप इस तरह बना के देख लेना मैदा से, आपको इसका टेस्ट एंड रिज़ल्ट अच्छा लगता है तो बाद में आप इसमें है ना जो अदर फ्लावर्स होते हैं ना, ग्रेन्स, रागी, ज्वार, बाजरा वगैरह, थोड़ा थोड़ा उसका परसेंटेज भी ऐड कर सकते हो। तो मुझे चाहिए 2.5 कप फ्लावर, जैसा भी आप लेना चाहें। तो मेरे जो डब्बे में है वो फ्लावर कम था, तो नया पैकेट मैंने खोल लिया है। तो 2.5 कप इसमें लेना है मैदा। और इसके बाद पानी मैंने ल्यूक वार्म कर लिया था, मतलब नीम गरम। आप उंगली उसमें डालें तो आपको पता चले कि ये गरम है, लेकिन अनकंफर्टेबल ना हो ऐसा पानी। 3/4 कप, ये हाफ कप से मैं मेजर कर रही हूँ, तो एक बार फुल कप डाला है और एक बार हाफ करके डाला है। इन टोटल 3/4 कप आप इसके अंदर पानी डाल करके इसे नीड कर लें। मेरे पास स्टैंड मिक्सर है और ये भी अगारो ब्रांड का है, एंड ये अमेजिंग है। कोई एक चीज़ बस आप ये चाह रहे हो कि एक ही चीज़ खरीदनी है मुझे अगारो की, तो ये खरीद लो। आप बाकी जो स्टैंड मिक्सर उनके प्राइस
प्राइस से इसे कंपेयर करोगे आप खुद देखोगे प्राइस में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। अच्छा नीड हो जाएगा ना तब इसमें 2.5 टेबल स्पून बटर डालना है, रूम टेम्परेचर का, पिघला हुआ भी नहीं एंड एकदम सॉलिड भी नहीं। और ये देखिए डो लगकर हो गया है तैयार। और ये आप रोटी का जैसा आटा लगाते हो ना उससे भी सॉफ्ट होना चाहिए। मतलब रूल है, आप बन बना रहे हो ना तो जितना सॉफ्ट आटा होगा उतने ही सॉफ्ट आपके बन निकलेंगे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें, ये ज़्यादा हार्ड ना आप इसको बना लें। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से नीड हो चुका है, बट ये काफ़ी सॉफ्ट है तो थोड़ा चिपक रहा है। आप देखो देखो कितना बढ़िया ये नीड हुआ है। तो अभी इसे मैं प्रूफ होने के लिए रखूँगी जब तक ये डबल हो जाए, या लाइक 40-45 मिनट्स अज्यूम कर रही हूँ मैं। 50 मिनट भी लग सकते हैं, घंटा भी लग सकता है, 35 मिनट भी लग सकते हैं। बस ये साइज़ में डबल हो जाए इतनी देर। और हम लोग बैठे हैं नेटफ्लिक्स पे कुछ देखने के लिए, क्योंकि हम तीनों ही अवेलेबल है। खुशी बाद अब आइसक्रीम खा रही है। खुशी शक्ल दिखाओ। इसका एक गोल्डन डायलॉग है जब भी हम लोग नेटफ्लिक्स ढूंढते हैं कि क्या देखें, ये है वो सब मिंत्रा पार्सल जो मैं आपको बता रही थी कि हम नेटफ्लिक्स पे क्या देखें, तो ये बोलती है बजरंगी भाईजान। अब तो सच सच होता, तुझे सच में इतनी पसंद है या तू मेरे को टीज कर दी है? यस करो। यस यू लाइक इट? गैस करूं? परेशान करती है। पर मैं तो आज बजरंगी भाईजान दिखा दूंगी फिर। शानू की तो शक्ल बन गई। वो डब्बा उसके पास जो खाली पड़ा ना, ये मेरा मॉलकिस्ट है। एक बचा हुआ था, उस पे इसकी नजर थी। और जब हस्बैंड घर पे नहीं होते ना और हम तीनों मूवी देखने बैठते हैं तो हम लोग ज़्यादातर हॉरर मूवी ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि हस्बैंड है ना हॉरर मूवी देखने नहीं देते। उनको हॉरर मूवी की वाइब्स पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, मत देखो। बाहर वो दिखा लाते हैं कभी कभी, मेरा दिल चाहता है तो। जैसे कॉन्ज्यूरिंग हर एक मैंने देख रखी है और वो वही मुझे दिखा के लाए हैं एंड थिएटर में दिखा के लेकर आए हैं, बट घर में ज़रा उन्हें पसंद नहीं है। तो जब वो नहीं होते तब, जैसे आपको याद हो, आपने मेरा वो व्लॉग देखा, मुंबई से आ रहे थे मनु भैया के मूवी प्रीमियर से, तो ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा हम लोग बोर हो रहे थे ना, तो तब भी हम लोगों ने एक हॉरर मूवी ही देखी थी। तो यहाँ हम मूवी ढूंढ ही रहे थे, मिली भी नहीं कोई। इतने में हस्बैंड घर पे आ गए, उनकी तबीयत अच्छी नहीं हो रही थी तो वो घर पे आ गए। तो मैंने पूछा लंच किया क्या, तो ये वाज लाइक कि नहीं लंच मैंने नहीं किया है। तो मैंने फटाफट से उनके पसंदीदा ये ट्रायंगल पराठे बनाए। इसमें कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक शेप है, थोड़ी परते हो जाते हैं, पर उनको ये पराठा बहुत अच्छा लगता है। इसको वो सिर्फ अचार, सिर्फ दही, सिर्फ चाय, सिर्फ चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो भिंडी बची हुई थी, तोरियाँ तो ख़त्म हो गई थी। वैसे भी वो उसको चाव से खाते भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं था वो आने वाले हैं। तो भिंडी के साथ मैंने उनको पराठा सेक करके दे दिया। मैंने जा कर के छू करके देखा तो उनको फ़ीवर हो रखा था। तो आई सेड कि थोड़ा खाना खा लो फिर दवाई खा लेना। उनका दिल आ रहा था चाय पीने का, तो मैंने चाय भी बना दी थोड़ी सी। यहाँ पर देखिए ये जो डो है ये राइज़ हो चुका है, डबल हो गया था। अब जब ये राइज़ हो जाता है ना तो उसके बाद इसे हर स्टेज पे बिल्कुल हल्के हाथों से आपको डील करना है। इसको रोटी की तरह, जैसे हम मल मल के रोटियाँ बनाते हैं ना, ऐसे नहीं करना है। इसको इकट्ठा कर लीजिए थोड़ा सा पंच करने के बाद, और उसके बाद फिर चॉपिंग बोर्ड के ऊपर मैंने थोड़ा सा फ्लावर स्प्रिंकल कर दिया है। डो रख दीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट डो मैंने बनाया है, क्योंकि बन मुझे चाहिए एकदम ही सॉफ्ट। और इसके बाद आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे ऐसे फोल्ड करें। गुच मुच तरीके से इसको हैंडल नहीं करना है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा फाइनल रिज़ल्ट पे ना असर पड़ता है। फिर मैं इसको जिस ट्रे के अंदर बेक करने वाली हूँ तो उसमें 9 आ जाएंगे आराम से। तो 9 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर लूँगी, और इतने में ना थोड़े अच्छे साइज़ के 9 ही बन बनेंगे। छोटे छोटे आप 16 भी बना सकते हो। तो 3x3 मतलब 2x2, 3x3, 4x4 इस तरह से ही आपको बन लाइन करने होते हैं। बाकी आप रेक्टेंगल ट्रे में कर रहे हो तो उस तरह से आप देख लीजिएगा। एंड जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो,
इस तरह से इन्हें टक कर लीजिए, बट हल्के हाथ से। जैसे हम रोटी का पेड़ा बेलते हैं ना, तो हम हाथों से थोड़ी सी ताकत लगाते हैं उसमें, उसे स्मूथ करने के लिए। इसमें आपको ताकत तो बिल्कुल नहीं लगानी, भूल जाइए। बस हाथों से इसको फोल्ड करते रहें, सारे क्रीज चले जाएं, पीछे अच्छी तरह से टक कर दें एंड ऊपर की जो साइड है वो एकदम स्मूथ हो जाए। इस तरह से आप बंस को रोल करें। तो ये वाली जो बेकिंग ट्रे है मेरी, ये मायर ब्रांड की है और इसमें मैं 3x3 यानी 9 बन्स बना करके इस तरह से रख दूँगी। अभी ये जो बन है ये जाएंगे सेकंड प्रूविंग के लिए, तो अभी इसको ढक करके कहीं ऐसे वैसे नहीं रखना है, किचन में ही रहने देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह किसी साफ़ कपड़े से ढक करके रख दीजिए। ये फूल जाएंगे 15-20 मिनट्स। ये सेकंड प्रूफ इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए इनका साइज़ बढ़ गया है। अब आप अंडा खा लेते हो तो एग वॉश लगाएं, नहीं खाते हैं तो मिल्क वॉश लगाएं, दोनों में से एक ज़रूरी है। इससे इसका एक्सेसिव मॉइस्चर लॉस नहीं होता है। दूसरा, ऊपर बहुत अच्छी ब्राउनिंग आ जाती है। तो हल्का हल्का मैंने मिल्क वॉश लगा दिया है और इसके बाद ये बेक होंगे प्री हीटेड अवन में। तो अवन मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे 25 से 30 मिनट के लिए। और अगर आपको ये थोड़ा और ज़्यादा ब्राउन चाहिए तो आप लास्ट के 2-3 मिनट सिर्फ अपर रॉड पे इसको कर लेना बेक। पर मेरे लिए अच्छा ब्राउन है। हमेशा ही जब आपके बर्गर, ब्रेड, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो बेक हो जाएं तो लास्ट में थोड़ा सा इसको बटर वॉश करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये है ना बहुत हार्ड हो जाता है। एंड इसके बाद फिर इनको एंजॉय कीजिए। गर्मा गर्म अच्छा लगता है तो गर्म खा लीजिए, अदरवाइज़ ये सब चीज़ें हैं ना नेक्स्ट डे बहुत अच्छा टेक्सचर ले लेती है। लाइक अभी है ना, ये सुन सकते हैं आप, ये क्रस्ट बन गया है, लेकिन नेक्स्ट डे अगर आप इसे रेलिश करोगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। कैसे ब्रेड के एजेस होते तो डार्क कलर के हैं, लेकिन दोज आर वेरी सॉफ्ट टू ना। ट्राई करना कितने अच्छे बने हैं। अभी तो मैं इसे नहीं खोल रही हूँ, मतलब इसको तोड़ूंगी नहीं, पर आपको दिखाऊंगी ज़रूर इन सम टाइम। और ये देखिए, यही बता रही थी मैं आपको, इसकी जो क्रस्ट तब करच करच कर रही थी, अब ये एकदम ही सॉफ्ट हो गई है और ये कल तक तो और भी सॉफ्ट हो जाएगा। एंड ये बन आपको बहुत टेस्टी लगेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर की है मैंने, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। और बहुत लोगों ऐसी शिकायत रहती है कि ईस्ट की स्मेल आती है, तो इस रेसिपी में बिल्कुल वो वाली आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। आप ये ट्राई करते हो तो मुझे ज़रूर से बताना आपको कैसा लगा। और इसके बाद मैं सोच रही थी थोड़ी देर में आकर के बनाऊंगी मैं पनीर भुर्जी, पर हमारे यहाँ लाइट चली गई। 3-4 घंटे के बाद लाइट आई थी, तो भुर्जी कुछ नहीं बनी। हम लोगों ने बस थोड़े ये बन ही खा लिए थे दूध के साथ।